नवोद्यमा उद्यमेन लोकः प्रज्वलिति। स्वागत है यूपीकॉन पॉडकास्ट में, जहां हम मनाते हैं छोटे आरंभ, बड़े सपने और उद्यमिता की एक अदम्य शक्ति। नमस्कार और यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गोविंद सिंह और आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो हमारे दिल के बेहद करीब है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में बड़ी फैक्ट्रियां, विशाल कंपनीज, ग्लोबल ब्रांड्स की एक इमेज बनकर आती है। लेकिन हकीकत इससे उलट है। हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो है छोटे और सूक्ष्म उद्योग। चौराहे पर चाय बेचने वाला दुकानदार, लखनऊ की चिकनकारी कारीगर महिला, वाराणसी का बुनकर, गोरखपुर की स्व सहायता समूह की महिलाएं जो अचार बनाकर बेचती हैं, या कानपुर की गलियों में पकौड़ी और समोसे बेचने वाला ठेला। ये सब सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि रोजगार, संस्कृति और सामुदायिक गौरव के असली इंजन हैं। और आज इन्हीं सूक्ष्म और छोटे उद्योगों की अहमियत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट श्री प्रवीण सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर यूपीकॉन, जो यूपीकॉन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को बेहतर और मजबूत बनाने में एक बेहद बड़ी और अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। हम भी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं आज हमारे पॉडकास्ट में आप एज ए गेस्ट आए हैं। तो सर, एमएसएमई सेक्टर किसी भी स्टेट का, किसी भी नेशन का बैकबोन माना जाता है। उसे प्रमोट करने में एक बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जितने भी हमारे छोटे उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, उन सबको प्रमोट करके देश के विकास में योगदान देने में, इनको कैसे प्रमोट किया जाए, इन्हें कैसे इन्हांस किया जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो इसी पर आज हमारे कुछ सवालात हैं। जब हम बेहद छोटे स्केल वाले उद्योगों और उद्यम की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस का मतलब है कि बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े एंटरप्राइजेस। लेकिन असल में ये मतलब बहुत जेन्युइन बात नहीं है। बहुत छोटे उद्योग हैं जो बहुत छोटे स्तर से अपनी शुरुआत करते हैं और एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री के और स्टेट के डेवलपमेंट में, जिनको समझा नहीं जा रहा है। तो ऐसे उद्योगों की कितनी अहमियत है, कैसी अहमियत है, और ये किस तरह से एक बड़ी योगदान दे रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं हमारे देश के विकास में? यूपीकॉन के इस संवाद के जरिए हम लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के बारे में बताना चाह रहे हैं। जी सर। ये संवाद इसलिए ही शुरुआत की गई थी कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए और एक छोटे उद्यम के परस्पेक्षित जो दोनों चीज़ों को कैसे मिलान किया जाता है उसको देखा जाता है। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बड़े उद्योग की भी बहुत ज़रूरत है और छोटे उद्योगों की भी ज़रूरत है। लेकिन इंडिया जो है वो एक गांव का प्रदेश है, या गांव की इकोनॉमी हैंडल करता है। तो गांव की जब इकोनॉमी हैंडल करता है तो गांव एक अपने आप में एक सारा सर्विसेज का एक केंद्र हुआ करता था, जो कि मॉडर्नाइजेशन में वो सारे केंद्र दूर हो गए। जो मकसद है वो गांव के छोटे लघु कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाना, पहली बात। दूसरी जो कि उद्यमिता को एक रोजगार का माध्यम बनाना, स्वयं रोजगार का एक माध्यम बनाना। बिल्कुल। तो ये एक हमारा जो परसेप्शन है, या इसे कहते हैं कि जो सोच है कि बड़ी इंडस्ट्री ही इम्पैक्ट करती है। बड़ी इंडस्ट्री का इम्पैक्ट का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, लेकिन छोटी ही उतनी आवश्यक है इस समाज के लिए जितना वो, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी है। छोटी उद्योग जो है रीढ़ की हड्डी, जो दिखती नहीं है। तो आपको वो बावर्ची वाला नहीं आपको याद होगा, या आपको वो फोटोग्राफर जो होता था, स्मॉल फोटोग्राफर जो होते थे, या वो आपके बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए केक बनाने वाला। तो दिस आर द पीपल हु आर बिल्डिंग दिस नेशन, contributing to the society. So यूपीकॉन इन छोटे लघु कुटीर उद्योग को अपने स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब जैसे कि क्वालिटी का क्या प्रोसेस होना चाहिए, स्किल क्या होना चाहिए, इस तरह से हम मदद करके इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मान ले सर, अगर इन छोटे बिजनेसेस का वजूद ना हो, ये ना हो किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, अगर ये हो ही ना, वर्ल्ड पे ही ना हो, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी देश की इकोनॉमी में? मॉडर्न सोसाइटी हो या रूरल सोसाइटी हो या किसी वजह, तो नहीं नाम की कोई चीज है नहीं। ये सवाल ये ग्रो करती हुई है। ये ट्रेडर्स आपके हमेशा रहे हैं,
लघु कुटीर उद्योग हमेशा रहा है। ये अहमियत जताने के लिए ही है। ये ह्यूमन का बेसिक एग्जिस्टेंस है। एग्जैक्टली। ये ह्यूमन का बेसिक एग्जिस्टेंस, मतलब जैसे कपड़ा धोबी, एक कपड़ा धोने वाला है, वो रहेगा आपके समाज में। फिर आपको सर्विसेज देने वाला जो इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है या दिस काइंड ऑफ स्मॉल बिजनेसेस विल स्टे देयर, बट दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड। द ओनली चैलेंज विद देम इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। नॉट स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या होता है? कैपिटल नहीं मिल सकती उनको, टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती है उनको, क्या कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी के लिए उनको जो ट्रेनिंग चाहिए वो नहीं मिल सकती, तो दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड। अब आज के डेट में आप देख रहे हैं कि भारत का पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ा हुआ है, तो एक आदमी की सर्विसेज की एफिशिएंसी भी बढ़ाने की बात है ना। तो अगर वो 10 कपड़े धो सकता है, तो वॉशिंग मशीन है, दिन भर में 1000 कपड़े धो सकते हैं अच्छी वॉशिंग मशीन लगा के, बट उसके लिए भी कैपिटल चाहिए। दिस वाज अ विलेज वर्क, बट नाउ इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वर्क। तो ये स्ट्रक्चर को हम सपोर्ट करते हैं आज के डेट में, एंड दिस इज हाउ सोसाइटी इज ग्रोइंग। इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जी। अच्छा सर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कंपनीज को, एमएसएमईज को पूरे स्टेट भर में। आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखा है अपनी लाइफ में जिसने वाकई में आपको इस बात का एहसास कराया हो कि ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन का एक छोटा सा स्टेप है, बदलाव ला रहा है और दूसरों को भी मोटिवेट करेगा? देखिए, मैंने 2 चीज देखी है। एक तो यूपीकॉन इज अ डेवलपमेंट एजेंसी। नो डाउट, वी आर अ डेवलपमेंट एजेंसी। हम डेवलप करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, डेवलप करते हैं सर्विसेज, डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी। वी आर अ डेवलपमेंट एजेंसी। दूसरी बात इसमें यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान जब ले आया, वो एक और ओडीओपी ले आया। मैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान को थोड़ा सा और एम्फेसिस करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, इसकी थॉट प्रोसेस में ही नहीं आता था। गांव का कुम्हार, गांव का ये ज्वेलरी बनाने वाला, अनदेखे अनकहे अनसुने, हाँ, मतलब ये लोग को हम गिनती ही नहीं करते। सिलाई करने वाला, टेलर्स, इनको हम बात दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन टू दैट एक्सटेंट वाज वेरी वेरी हाई, एंड यू कांट बिलीव कि कितने लोग हैं ये हमारे इसमें। मतलब वी कैन से दैट अगर हमारे 25 करोड़ जनता है, तो कम से कम कुछ नहीं तो 5 करोड़ जनता इसी सब छोटे छोटे काम में इन्वॉल्व है। तो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन दिस ये। और सेकंड टर्निंग पॉइंट वाज ओडीओपी वाज, तो इट इज, आई कैन से दैट ओडीओपी, तो मतलब इट वाज लाइक आई हैव जस्ट सीन अ प्रोडक्ट बीइंग डेवलप्ड व्हिच इज कॉल्ड एज ओडीओपी। ओके। अभी तो सर मैंने भी देखा कि कोई डेलीगेशन इंडिया से बाहर जाता है तो वो यूपी के ओडीओपी प्रोडक्ट्स को वहाँ जाते हैं, उनको वहाँ के जितने भी डिग्निटरीज उनको एज अ गिफ्ट देते हैं और दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग इट। तो ये पहचान बाहर तक जा रही है अब। वो आज दुनिया को दिखा, माध्यम क्या रहा? ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, दैट वाज दैट लोकल टू वोकल जो बोला जाता था, उसको लोकल टू ग्लोबल ओडीओपी ने बजा दिया। एंड दिस इज अमेजिंग। जो कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं कि ये इंटरवेंशंस तो जैसे हमने लाइव देखा है, तो इसको देखते हैं कैसे प्रोडक्ट बनता है। जैसे हमने शायद ये नहीं सुना कि मैगी कैसे ब्रांड बना, ये सब नहीं देखा हमने। दिस आर प्री एग्जिस्ट, सर्फ एक्सेल कैसे ब्रांड बना, बट ओडीओपी एक ब्रांड हमारे आंखों के सामने बना हुआ है। तो आई कैन राइट अ कंप्लीट स्टोरी ऑन दिस कि ओडीओपी कैसे एक ब्रांड बन गया है। सर बिल्कुल, हम इसके बारे में एक बार आपसे स्टोरी जरूर सुनेंगे। और ये भी सर, यूपीकॉन काफी वर्षों से छोटे और शुरुआती स्टेज वाले उद्यमियों के साथ काम कर रहा है, उन्हें प्रमोट कर रहा है। क्या आप हमारे पॉडकास्ट के व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि यूपीकॉन किस तरह से ऐसे उद्यमों को प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उन्हें डेवलप कर रहा है, स्टेट को डेवलप कर रहा है और नेशन को भी डेवलप करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है? यूपीकॉन इज अ डेवलपमेंट एजेंसी, जैसे मैंने आपसे कहा। तो हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, हम टेक्नोलॉजी असेसमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अलावा हम लोन्स करवाते हैं छोटे उद्यमियों की। इसके अलावा हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अलाइन होकर गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चल रही हैं उसको डिलीवर करें, लास्ट माइल तक पहुंचाएं, एफिशिएंटली भूमिका निभा रहा है। ये यूपीकॉन इज अ डेवलपमेंट एजेंसी, जैसे मैंने आपसे कहा। तो हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, हम टेक्नोलॉजी असेसमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अलावा हम लोन्स करवाते हैं छोटे उद्यमियों की। इसके अलावा हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अलाइन होकर गवर्नमेंट के जो उसको डिलीवर करें, लास्ट माइल तक पहुंचाएं, एफिशिएंटली लास्ट माइल तक पहुंचाएं। दूसरा ये है कि जो हमने अपॉर्चुनिटी सीज की है, तो डिलीवरी मॉडल्स पे हमने काफी काम किया है। जैसे यूथ अड्डा इज वन ऑफ आवर डिलीवरी मॉडल्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया एक शॉप, उद्यमिता की दुकान, उद्यमी बनाने के लिए उद्यमिता की दुकान। ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये फर्स्ट टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने की एक धारा प्रवाह सोच से उन्होंने कहा कि भाई सरकारी ऑफिसेज में किसी को भटकने की जरूरत ना पड़े और एक
हंसते खेलते एनवायरनमेंट में आदमी बिजनेस सीखे, एंड यूथ अड्डा इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ यूपीकॉन। इसी तरह से हम लोग एमएसएमई को भी सपोर्ट करते हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टेट में उसको स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग, वी आर आल्सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी फॉर दैट आल्सो, सो वी आर डूइंग ऑन लॉट ऑफ फ्रंट्स अक्रॉस। और आगे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। देखिए, पॉइंट ये है कि आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप इज आवर प्राइम रिस्पांसिबिलिटी एंड चैलेंजिंग टू। इट इज चैलेंजिंग, बट इट इज नॉट दैट इट कैन बी डन, सो इट इज, मतलब दिस इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट, ओके, दिस इज बेसिकली people look for employment, तो फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट को क्रिएट करने के लिए एक सोच की बदलाव की जरूरत है, बट हो रहा है वो, तो बदलाव दिखना शुरू भी हो गया है। जी जी। सर, अगला सवाल है, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल आया जब आपने किसी छोटे या नए उद्यमी को या फिर किसी मतलब साधारण से कारीगर को देखा और उनसे कोई एक ऐसी असरदार बात, कोई ऐसी सीख आपको मिली जो आपने मतलब देखी, जानी, जो आपके एक्सपीरियंस में किसी भी बड़ी एंटरप्राइजेस में ग्लोबल कंपनी ने मतलब आपको नहीं सिखाया या नहीं बताया, ना नहीं शो कर पाई ऐसा कुछ? देखिए, छोटा उद्यम, छोटा उद्योग का रेजिलियंस पावर बहुत ज्यादा है। रेजिलियंस पावर मतलब, अब ट्रम्प साहब ने ड्यूटी लगा दी, एग्जैक्टली, अब हमारे कालीन के जितने भी ये थे आर्टिशियंस या बड़ा बिजनेस हमारा यूरोप को जाता था, तो भदोही हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। एग्जैक्टली सर। बट आप मानेंगे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस चीज को थोड़ा सा पहले ही भापते हुए, कोविड के समय से ही उन्होंने भाप लिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं इसको हम लोग देश में भी बेचें। ओके, सो हम लोग इस पे पहले से ही काम कर रहे थे। तो हमने जैसे हमारे पास भदोही कारपेट मार्ट है, वहां पर 90 शॉप्स हैं जहां पर बंदा आप जा सकता है और उसमें से कारपेट खरीद सकता है। तो ये विजन बहुत पहले से चल रहा है कि डोमेस्टिक ग्रोन प्रोडक्ट्स को बढ़ा, वो जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसका डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ाया जाए। यू विल हैव मिर्जापुर रक्स करके यहीं पे लखनऊ में एक बड़ा शोरूम है, तो वी आर ट्राइंग इटसेल्फ इन इंडिया आल्सो, जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो हम यहाँ पे भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि जैसे इतनी अच्छी कालीन जो बनती है वो किस स्टेट से आती है, किस डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, तो ये शायद प्रमोशन एक बहुत अहम कड़ी है। ओडीओपी इसके लिए जिम्मेदार। सर, आप यूपी में छोटे और लघु उद्योगों के भविष्य को किस तरह से देखते हैं, और खासकर इन उद्योगों में जो नई टेक्नोलॉजी और युवाओं की जो भागीदारी बढ़ती जा रही है उसके बाद आप इसके फ्यूचर को कैसे मतलब देखते हैं? Upicon is working very extensively on digitization of MSME. We are the Play Store, like Android में आप जैसे Play Store होता है जिसमें different products निकलते हैं, तो हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है एज ए Play Store टाइप ऑफ MSME, इज कॉल्ड ऑसम, वन स्टेट एंटरप्राइज मॉडल, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डिजिटाइजेशन को हेल्प करते हैं। ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स हैं, पेमेंट प्रोडक्ट्स हैं, मार्केटिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह से चीजें को हम लोग फोकस कर रहे हैं कि डिजिटाइजेशन से करके उनकी रीच बढ़ाई जाए। तो इसमें जो सफलता मिलनी है सर, हमें उससे ज्यादा मिली है या अभी हम उस स्केल पर चल रहे हैं? अभी देखिए, अडॉप्शन थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज का, तो अडॉप्शन तो हो रहा है। जैसे व्हाट्सएप, आप मार्केटिंग, व्हाट्सएप को एज ए टूल तो लोग यूज कर रहे हैं, बट व्हाट्सएप बिजनेस एज ए मार्केटिंग टूल बहुत कम लोग यूज, बहुत से लोगों को नहीं पता है। हाँ, तो ये हम लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो दिस इज हाउ द अडॉप्शन इज स्टार्टेड। सर, आज की जो दुनिया है डिजिटल हो चुकी है, कोई साधारण सी छोटी सी दुकान चलाने वाला भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अभी तक एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज़ कर रहा है, पर जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत से कम लोगों को पता है कि कैसे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप है, गूगल है या इंस्टाग्राम है, इसका कैसे मतलब सदुपयोग करे अपने बिजनेस को प्रमोट करने में, तो इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मास एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम। दूसरी चीज़ है कि जैसे हर प्रोडक्ट की लिमिटेशंस होती हैं, तो जैसे हमें इस वक्त पता है कि सबको पता है कि टैरिफ्स अमेरिका ने बढ़ा दी, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स के जीएसटी कितना है वो नहीं पता होगा। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत से लोगों को नहीं पता। मेरा ही पता है, और जैसे अभी चेंज भी हुआ है जीएसटी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म्स हो गए हैं, तो लेकिन जीएसटी में इतना ज्यादा हम लोगों को एक छोटे उद्योग को नहीं पता चलता है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग अ वर्कशॉप ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यूपीकॉन करती है, और थ्रू डिजिटल मीडियम, थ्रू वर्कशॉप मीडियम हम उनके बारे में अपडेट करते रहते हैं। सर, इस तरह की जो वर्कशॉप यूपीकॉन करा रहा है, ट्रेनिंग अवेल करा रहा है, इसमें कितने ज्यादा भागीदारी आ रही है और इसके कितने अच्छे मतलब रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं?
देखिए हम तो रीच आउट करते हैं काफ़ी, वी हैव डिफरेंट मीडियम्स टू रीच आउट, और वी डू अ गुड नंबर ऑफ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं इसको। गुड सर। तो वी डू लॉट ऑफ गुड नंबर ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, बट द चैलेंज इज दैट सबको एक जगह इकट्ठा करना और एक जगह रीच करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो वी स्टार्टेड थ्रू डिजिटल मीडियम ऑल्सो। तो हम लोग काफ़ी चीज़ें डिजिटल्स की भी पुश कर रहे हैं और डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रयास तो शुरू हो ही चुके हैं। एमएसएमई के डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उनको सर्विसेज पुश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सर हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं अभी भी, और विजन है कि 2047 तक हम एक डेवलप कंट्री बन जाएं। तो हम क्या इंडिया को, यूपी को ऐसा ड्रीम में देख सकते हैं जहां जो हमारे शहर के छोटे उद्यमी हैं, जो हमारे देश के गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ से जो छोटे छोटे ब्रांड्स बन रहे हैं, अभी छोटी छोटी यूनिट्स स्टैब्लिश हो रही हैं, वो भी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबली मतलब अपनी पहचान बना सकें। तो आपने पिछले दिनों में कुछ कंट्रोवर्सी सुनी हुई, कोल्हापुर के चप्पल को फ्रेंच की कंपनी ने लॉन्च किया। तो ये तो ऑलरेडी वी आर रीचिंग आउट, वी आर ऑलरेडी रीचिंग, आवर स्मॉल प्रोडक्ट्स आर रीचिंग अक्रॉस। द चैलेंज इज दैट when you are running on a global market or when you are running on a bigger platform, quality is a bigger issue in terms of no doubt. And also there is also अभी आजकल environment sustainability is also a challenge. यूरोप थोड़ा सा stringent है इस बारे में बोल लिया गया। तो किसी भी ग्लोबल प्रोडक्ट्स को अगर आपको अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाना पड़ेगा तो उसके स्टैंडर्ड्स को रेज करना पड़ेगा, नॉर्म्स को फॉलो। इंडिया मार्केट इज नॉट इट रेडी, बट नॉट दैट वी आर वेरी फार ऑफ, वी आर आल्सो स्टार्टेड अक्रॉस। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा काफी। बहुत अच्छी बात है सर। और सर आपको कोई कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जिसमें कोई छोटा उद्यमी, मतलब उसकी एक छोटी या बड़ी कामयाबी आपने देखी और उसकी वो कामयाबी आपको लगा जैसे ये मेरी अपनी खुद की कामयाबी है, आपने उससे रिलेट किया और आपको बहुत खुशी हुई और ये आपको लगा कि इस आदमी के मतलब उद्यम ने, इस स्टोरी ने, इसकी कामयाबी ने आपको भी जो है अंदर से कुछ अच्छा फील कराया हो? बहुत सारी स्टोरीज मिली हैं ऐसे, बहुत सारा आपको कहते हैं कि जिससे देयर आर लॉट ऑफ पीपल हूम आई हैव मेट इट, सम आर वेरी हार्ट टचिंग स्टोरीज आल्सो। वैसे मैं एक आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आदमी, आप ये देखिए कि परिस्थितियां तो कभी भी एक तरह की नहीं रहती हैं, सभी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उद्योग में भी यही बात है। और उद्योग का जो मार्केट होता है, जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग साइड, इट्स अ साइकिल बेस्ड मार्केट। जैसे हम सब लोग अभी जो दिवाली मार्केट आ रहा है, उसकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अब उसको रीच आउट करना है। तो जब पॉलिसी मेकर्स जब कोई पॉलिसी बनाते हैं और वो लास्ट मिनट होता है तो उसके वजह से चेंजेस होना है। जैसे अभी जीएसटी में चेंजेस हुआ, तो लोगों को अपने कैलिब्रेशन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ स्टिकर क्या लगाया जाए, एमआरपी क्या होगा, तो ये सब चीजें आती हैं। तो प्रोडक्शन पे भी है। तो क्या होता है कि वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग टू द पीपल एंड हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग टू द पीपल। दूसरा ये मेन चीज है, जैसे आप एक रक्षाबंधन आप जान लीजिए, रक्षाबंधन एक दिन का फेस्टिवल है, लेकिन आपकी तैयारी सोचिए कितनी होगी। एंड इट्स द बिगेस्ट मार्केट। रक्षाबंधन एक दिन का जो मार्केट है, करीबन 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का मार्केट, लेकिन उसकी पूरी तैयारी पूरी साल भर होती है, पूरे साल भर। हाँ, तो दिस इज वेयर इट इज, दिस इज हाउ द मार्केट ऑफ इंडिया इज ऑल। तो आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, रिसोर्स को जमा करना पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है, लास्ट माइल में बेचना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा ये है। आई थिंक दिस इज द मार्केट ऑफ वर्ल्ड, जितना बड़ा ये है। ये भी कितनी कमाल की बात है सर कि एक ओके ये सर सबसे ज़रूरी सवाल अगर ये है इस पॉडकास्ट का, अगर आपको किसी छोटे स्केल के व्यापारी या उद्यमी को मोटिवेट करना हो, उसे अपने जीवन में जो कुछ भी आपने सीखा है ना, आपका जो भी एक्सपीरियंस, उसका निचोड़ सिर्फ एक लाइन में बताना हो, तो सर वो क्या होगा? एक लाइन नहीं है, मैं एक वर्ड में बोल देता हूँ। इवन बेटर, एक वर्ड में, उद्यमिता। दिस इज वेयर योर संवाद इज ऑल्सो सेइंग उद्यमिता। उद्यम आप वो बनिए जो लोगों को कुछ रोजगार दे सके और लोगों को आप जोड़ सके। इससे बड़ा कोहेसिव फोर्स या इससे अच्छा फोर्स कोई हो नहीं सकता है। आप अगर 4 परिवार को अगर पाल सकते हैं या अपने उद्योग से बढ़ा सकते हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। तो उद्यमता ही एक रास्ता है अपने इस कर्म के लिए। तो उद्यमिता यही एक पथ अगर लोग चूज करें तो बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे और हमारी क्राइसिस खत्म हो जाएगी देश की। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपके इतनी अच्छे इनसाइट्स
हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। तो हम अपने पॉडकास्ट को आज यहीं पर रोकते हैं। और ये थे हमारे गेस्ट प्रवीण सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर यूपीकॉन, जिन्होंने उद्यमिता पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए, हमारे देश के युवाओं को यह बताया कि कैसे उद्यमिता बहुत सारे चैलेंजेस का एक सॉल्यूशन हो सकता है इस देश के लिए, स्टेट के लिए। थैंक यू। देखते रहिए पॉडकास्ट हमारा उद्यम संवाद।